प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड दर्शन शास्त्र में सांख्य योग जो प्रश्न पत्र है उसमें योग दर्शन की चर्चा हम कर रहे हैं। योग दर्शन क्या है? योग महर्षि पातंजलि द्वारा प्रतिपादित जो है दर्शन है। योग दर्शन को हम जो है अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटकर देखते हैं। समाधिपाद है, साधनपाद है, विभूतिपाद है और कैवल्यपाद है। ये 4 भागों में बांटकर जो है हम योग दर्शन को देखते हैं। और योग सूत्र जो महर्षि पातंजलि के द्वारा लिखा गया है उसमें 195 सूत्र है। 195 सूत्रों को जो विभाजित किया गया है वो सबसे पहले समाधिपाद में 55 सूत्र है, फिर साधनपाद में भी 55 सूत्र है, फिर विभूतिपाद जो है उसमें 51 सूत्र है और जो कैवल्यपाद है उसके अंतर्गत जो है 34 सूत्र है। इस प्रकार से ये जो है 195 सूत्र है। प्रारंभिक रूप में समाधिपाद के रूप में योग के स्वरूप के बारे में बतलाया गया है, अंतरंग साधन और बहिरंग साधनों के बारे में बतलाया गया है। चित्तवृत्तियाँ जो साधनपाद है उसमें चित्तवृत्तियों के रूप में, चित्तभूमियों के रूप में जो विकारों का नाश किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में देखने को मिलेगा। विभूतिपाद में बंधन के बारे में चर्चा, ईश्वर के बारे में चर्चा देखने को मिलेगी और कैवल्यपाद में मोक्ष के बारे में चर्चा देखने को मिलेगी। बंधन से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। तो हम सामान्य रूप से योग के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे कि योग क्या होता है और योग के संदर्भ में बतलाया गया है कि योग का जो सामान्य अर्थ लिया जाता है वो जोड़ने से लिया जाता है, मिलाने से लिया जाता है। गीता के संदर्भ में भी हमने चर्चा की थी कि गीता के अंतर्गत जो है योग का जो अर्थ लिया गया है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जो आत्मा जो है परमात्मा के साथ में जुड़ती है उसे ही हम योग के रूप में जानते हैं। कर्म योग के द्वारा आत्मा जो है परमात्मा को पाने का प्रयास करती है और जब दोनों का मिलन होता है वह योग का रूप है। और यहाँ पर हम चूंकि योग दर्शन की बात कर रहे हैं तो योग दर्शन के अंतर्गत जो है योग का विशेष जो है महत्व देखने को मिलता है, विशेष जो अर्थ देखने को मिलता है। और योग के अंतर्गत जो है योग का अर्थ जो है सामान्य रूप से राजयोग से लिया जाता है और जिसका सामान्य अर्थ जो है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। योग का जो अर्थ लिया गया है, जो पहले सूत्र में कहा गया है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, कि योग किसको कहते हैं? चित्तवृत्ति के निरोध को कहते हैं। चित्तवृत्ति को रोकने का नाम जो है योग कहलाता है। तो योग का तात्पर्य, योग से तात्पर्य हम क्या ले रहे हैं? चित्तवृत्ति निरोध की बात करते हैं। तो चित्तवृत्ति, चित्त किसको कहते हैं? चित्त सामान्य रूप से हम कहते हैं कि मन है, बुद्धि है, अहंकार है, यह चित्त का रूप है। और हम भली बात इस बात को जानते हैं कि हमारा मन जो है, हमारा जो चित्त है बहुत ही चंचल होता है और चंचल होने के कारण निरंतर रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे पर चलता रहता है। वो अपने विषय पर एकाग्रचित नहीं रह पाता क्योंकि वो चंचल है, वो चलायमान है और इसके कारण जो है वो निरंतर जो है एक स्थान से दूसरे पर भागता रहता है और उसी के कारण जो है मनुष्य या जिसे हम आत्मा कहें उसमें विकार, चित्त में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो चित्तवृत्ति से युक्त हो जाता है। तो चित्तवृत्ति जब आ जाती है तो ज्ञान के ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है और ज्ञान के ऊपर जब आवरण चढ़ जाता है तो पुरुष जो है, जो आत्मा है, वो अपने स्वरूप को भूल जाती है। तो यहाँ पर मन को एकाग्रचित कैसे किया जाए, मन को एक स्थान पर एक से अधिक समय तक कैसे रोका जा सकता है, वो योग के अभ्यास के द्वारा या योग की साधना के द्वारा ही रोकना संभव है। योग के अभ्यास के बिना जो है चित्त को एकाग्रचित करना संभव नहीं लगता है क्योंकि चित्त तो चंचलमय होता है, वो निरंतर रूप से विषय से भटकता रहता है, एक विषय से दूसरे विषय की ओर जाता रहता है। तो हम जो है मन को एकाग्रचित करें
और मन को एकाग्रचित तभी किया जा सकता है जब योग की साधना की जाए, अष्टांग योग का पालन किया जाए, और अष्टांग योग का पालन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सामान्य रूप से चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए, चित्तवृत्तियों को रोकने के लिए, जो चित्त की वृत्तियां कितनी है? 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, जिनके बारे में चित्तवृत्तियों की जब चर्चा करेंगे तब करेंगे। सामान्य रूप से मैं बता दूं आप लोगों को कि 5 प्रकार की जो वृत्तियां वो कौन कौन सी है? प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जो आत्मा के ऊपर एक आवरण चढ़ा देती है, जिसके कारण पुरुष जो है या आत्मा जो है अपने स्वरूप को भूल जाती है, और जिसके कारण वह अज्ञान की ओर बढ़ जाती है, दुख का कारण बन जाती है। तो ये जो चित्तवृत्तियां हैं, इन चित्तवृत्तियों का निरोध करना, इस चित्तवृत्तियों को रोकना ही योग का रूप कहलाता है। तो इन चित्तवृत्तियों को रोका कैसे जाए, इन चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए? तो इन चित्तवृत्तियों को रोकने के लिए योग दर्शन में 8 सोपान या 8 सीढ़ियां, 8 सोपान या 8 सीढ़ियां बतलाई गई है, जिसे हम अष्टांग योग के रूप में जानते हैं। अष्टांग जो है योग जो है, जो 8 सीढ़ियां हैं, 8 सीढ़ियां किसकी है? ज्ञान के मार्ग को पाने के लिए, विवेक ज्ञान को जागृत करने के लिए, सम्यक ज्ञान या तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 8 सोपान बतलाए गए। इन सोपानों पर चलकर ही योगी या साधक है जो साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपनी चित्तवृत्तियों का लोप कर सकता है, और चित्तवृत्तियों का लोप करके ही वो बंधन से छुटकारा या ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो 8 सोपान या 8 सीढ़ियां जो बतलाई गई है, वो जो 8 सीढ़ियां बतलाई गई है उसके अंतर्गत क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ये समाधि। ये जो 8 सोपान है, इसमें पहली बात हम कर रहे हैं, यम की है, नियम की है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 सोपान है। इन 8 सोपानों के द्वारा जो है ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। 8 सोपानों के द्वारा जो चलकर योगी या साधक जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, या दुखों से छुटकारा पा सकता है, या सिद्धियों की प्राप्ति कर सकता है। अपनी चित्तवृत्तियों का लोप करने के लिए इन 8 सोपानों का पालन करना आवश्यक माना जाता है। तो इसके अंतर्गत ये जो 8 सीढ़ियां हैं, इनको हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं। पहली जो प्रारंभिक जो 5 सीढ़ियां हैं, वो बहिरंग साधन कहलाते हैं। योगी के बाह्य आवरण को, बाह्य जो वृत्तियां हैं, बाह्य आवरण है, उसको शुद्ध करने के लिए इन 5 साधनों पर चलना पड़ेगा, 5 साधनों का पालन करना पड़ेगा। वह बहिरंग साधन है जिनके द्वारा जो हम बाह्य आवरण को, ज्ञान की प्राप्ति में जो अवरोध खड़े करते हैं, उनको दूर करना आवश्यक माना जाता है। तो बाह्य आवरण के रूप में जो बहिरंग साधन माने गए, वो 5 साधन माने गए हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। ये 5 साधन जो है ऐसे हैं जो मनुष्य के या आत्मा के बाह्य आवरण को जो है दूषित कर देते हैं, वृत्तियों से ग्रसित कर देते हैं। इनको शुद्ध करने के लिए या ज्ञान की प्राप्ति के लिए, बाह्य आवरण को हटाने के लिए इन बहिरंग साधनों का अनुसरण करना आवश्यक माना जाता है। और जब ये बाह्य आवरण हट जाते हैं, बाह्य विकारों का नाश कर दिया जाता है या बाह्य विकारों को रोक लिया जाता है, तब जाकर जो है अंतरंग साधनों की ओर योगी आगे बढ़ता है। अर्थात अंतरंग साधन से तात्पर्य कि जो योगी का ध्येय विषय, योगी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति पर योगी या साधक जो है अपना ध्यान केंद्रित करता है। क्योंकि सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जब तक बाह्य आवरण से हम अपने आप को अलग नहीं करेंगे, बाह्य आवरण को हटाएंगे नहीं, तब तक जो है हम
ज्ञान के मार्ग की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमारा विषय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा साध्य क्या है, उस लक्ष्य की या साध्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमारे बाह्य आवरण को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो बाह्य आवरण को शुद्ध कैसे किया जाए? बाह्य आवरण को शुद्ध करने के लिए जो बाह्य साधन बतलाए गए जिसे हम बहिरंग साधन कहते हैं, उनका निरंतर रूप से अनुसरण करना होगा। और निरंतर रूप से जब पांचों साधनों पर हम जो है सफल हो जाएंगे, तब योगी या साधक जो है अपने विषय पर अपने चित्त को केंद्रित करेगा। विषय पर चित्त को कब केंद्रित कर सकता है? जब बाह्य आवरण से वो अलग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो है अपने विषय को जो है विषय पर अपने आप को केंद्रित करेगा। उसका लक्ष्य क्या है, उसका साध्य क्या है, उसको किसकी प्राप्ति करनी है, दुखों से छुटकारा पाना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, या जो है सिद्धियों की प्राप्ति करनी है। जो भी उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, धारण करेगा अपने विषय को, फिर उसकी साधना करेगा और धीरे धीरे जो है वो अपने विषय पर ही एकाकार हो जाएगा। और जब विषय पर एकाकार हो जाएगा, सभी वृत्तियों का लोप कर देगा, तब उसे जो है जाकर समाधि की अवस्था जो बहुत प्रकारों में देखने को मिलेगी, चाहे वो संप्रज्ञात समाधि की बात हो, चाहे असंप्रज्ञात समाधि की बात करेंगे, और वहाँ जाकर जो है योगी या साधक को जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, अपने उद्देश्य में वो सफल हो सकता है। अपना जो साधनों का प्रयोग करके जो अपने आप को जो है स्थिर किया था, मन को एकाग्रचित किया था, उस पर उसको सफलता मिल सकती है। तो दो प्रकार के साधनों की हमने बात की है, एक बहिरंग साधन जो बाह्य आवरण को शुद्ध करते हैं, एक अंतरंग साधन है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य पर अपने ध्यान, अपने मन को केंद्रित करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो तीन अंतरंग साधन है, इनमें ही योगी या साधक को अपने लक्ष्य पर सफलता मिलती है। तो सामान्य रूप से साधन जो दो प्रकार के विभाजित किए गए, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन, ये हम अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो योग का जो दर्शन है, जिसमें अष्टांग योग जो है महत्वपूर्ण माने गए, और अष्टांग योग इसलिए महत्वपूर्ण माने गए क्योंकि दुखों से छुटकारा पाना जो है तभी संभव है जब हम किसी मार्ग पर चलें, और मार्ग पर चलकर जो है अज्ञान का नाश कर सके। और अज्ञान का नाश तभी किया जा सकता है जब हम अष्टांग योग के द्वारा हमारी वृत्तियों का लोप कर दें, तभी जो है हम अपने लक्ष्य पर सफल हो सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो है योग क्या है, अष्टांग योग का सामान्य परिचय कराया। आगे चलकर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अष्टांग योग के जो पहले बहिरंग साधन है उनकी बात करेंगे, बाद में जो है अंतरंग साधनों की बात करेंगे। धन्यवाद।